नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। इस समय भारत के अंदर बहुत हलचल मची हुई है। कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हुई है कि भाई पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, हमारे बॉर्डर्स पे आग लगी हुई है। बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उधर ईरान, इसराइल, रशिया, यूक्रेन, सारी जगह। यूएस इस वक्त अपने वेट में दब रहा है। इजराइल के अंदर भी प्रॉब्लम है। भारत में इतनी शांति क्यों है? आउट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड कि ये कहना क्या चाहते हैं एंड व्हाई ही हैज बिकम इम्पोर्टेंट। एक क्रांति होने जा रही, भयंकर मारकाट होगी इस देश में। कब? अब तो कभी क्या भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज है? मतलब अगला रीजन क्या होगा भाई? इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, बैंक्स कोलैप्स किए। अरे रीजन, अगर ये वॉर बढ़ जाए, ईरान इसराइल वाला वॉर बढ़ जाए और सिर्फ गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाए, तो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा। यही फ्रांस में हुआ था, यही रूस में हुआ था। क्या हुआ था रूस में? लोग गए जार के पैलेस के बाहर खड़े हुए, बोले हमें रोटी दो। उसने सेना भेज दी कि इनको रोटी नहीं, गोली दो। वो सेना कौन थी भाई? सोल्जर कौन है? अ फार्मर इन यूनिफॉर्म। उसी के रिश्तेदार बाहर खड़े थे। वो सेना जाके जनता से मिल गई, हो गई क्रांति। वो वही हाल, उसी तरफ हम भी जा रहे हैं। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा उस दिन क्रांति होगी। आई एम सरप्राइज्ड ये जो बात बोल रहे हैं। वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन अभी जब दुबई में लोग फंसे हुए थे, संदीप जी, तब वहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन, उसने सबको शेल्टर दिए हैं। दुबई के बाहर जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस थे या जो जहाँ पे रोका जा सकता था लोगों को, स्कूल्स के अंदर, वहां पे उसने अपने पैसों से लोगों को खाना, रहने की जगह दी है। ये भारतीय है, ये हिंदू है। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? जी नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। इसने एक बात कही कि जब रसोई गैस की किल्लत हो जाएगी, तो हम तो देख रहे हैं कि अभी हैदराबाद में एक कब्रिस्तान में 21 लाख के सिलेंडर पकड़ाए। यूपी में कई जगह छापे मरे। 13,000 यूपी में इस समय मुझे लगता है हजारों छापे पड़े पिछले 20-25 दिन में। कई जगह सिलेंडर पकड़ाए, कई जगह डीजल गैस वगैरह पकड़ाए। तो ये अच्छा, ये किस पार्टी से लड़ा था चुनाव? आम आदमी पार्टी। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा था तो जितने मजदूर थे, हिंदू मजदूर थे, उनको निकाल निकाल के बाहर फेंक दिया था कि घर जाओ। ये उस पार्टी में गया था ना। ये गया था 25 में चुनाव लड़ने, और जबकि 2020 में केजरीवाल ये बहुत बड़ा कांड कर चुका था, कोविड को भारत में फैलाने का, लॉकडाउन को तोड़ने का। ये इस मानसिकता के लोग हैं कि भारत के अंदर ये मानसिकता नहीं है। ये सब पहले से एजेंट इसीलिए बनाए गए थे, इनको चर्चा में लाया गया था, इनको पुश किया गया था, इनको सामने रखा गया था, और इनको स्टूडेंट कम्युनिटी में पहले इनका जो है थोड़ा सा बनाया गया। जो आपने कहा कि यूपीएससी की तैयारी के नाम, करोड़ों बच्चे यूपीएससी की तैयारी के नाम पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या इन लोग को सुन रहे हैं, इनसे सोच रहे हैं कि इनसे ज्ञान मिलेगा, और ये किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। सबसे मेन बात, अग्निवीर पर भी भ्रम फैलाने वाले यही थे, स्टूडेंट्स को सड़क पे उतारने वाले यही लोग थे। सेकेंड, अभी क्या है कि भारत में इंटरनली एक शांति है। 12 साल से देखेंगे तो 12 साल से भारत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा शांत रहा है, अगर मैं 47 से ही हर 10 साल को कंपेयर करूं तो। और ये तकलीफ यूएस ये जानता है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को जानता है कि अगर किसी देश में शांति रह गई, और भारत जैसे देश में जो प्रोडक्टिव बाई नेचर है, जहाँ के हिंदू को ही अपने सर पे बिठा के ये लोग सीईओ बनाते हैं, क्योंकि बाई लार्ज हिंदू परिवार जिस तरीके से अपने बच्चों को पालते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, वो लोग बाई प्रोडक्टिव इन नेचर होते हैं, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं। तो यूएस जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम उत्तरार्ध में, अंत में युद्ध में नहीं था, पर युद्ध की सारी सप्लाई यूएस कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। और यूएस ने अपने आप को सुपर पावर तभी बनाया जब बाकी कमजोर हुए, और यूएस अपने आप को उससे बचा ले गया। और वह उतरा भी तो एक न्यूक्लियर बम मार के उसने चैप्टर क्लोज कर दिया, ठीक है। और न्यूक्लियर बम भी किसके में मारा? जापान पर, जर्मनी पे नहीं मारा। सबसे बड़ा विलेन हिटलर था, उस पे नहीं मारा, उसको तो ट्रायल दे रहे थे लोग, नाजियों को। क्यों? क्योंकि वो एंग्लो सेक्शन से। हमारे यहाँ बहुत बड़ी ग्रुप्स ऑफ सीआईए एजेंट्स हैं। यस जी। तो
कहने का मतलब है कि अब क्या है कि यूएस को ये पता है कि अगर भारत शांत रह गया तो भारत ग्रो कर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ जाएगा, जो यूएस कभी नहीं चाहता। वहां पर उसका एक कभी फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी था या फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने आके बोला था कि वी विल नॉट लेट हैपन व्हाट वेंट रॉन्ग विद चाइना, कि चाइना के जो हमने आगे बढ़ने दिया हम वो भारत के साथ नहीं होने देंगे। ये दम है इन लोग का, ये लोग फंक्शन ऐसे ही करते हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि तुम कौन होगी बात कहने वाले, पर वो ऐसे ही फंक्शन करते हैं। रियलिटी उनकी यही है। तो भारत को में उन्होंने कैसे अशांत बनाए रखा, पाकिस्तान को फंड करते रहे, और पाकिस्तान जो है भारत पर हमले अभी कराता रहा, टेररिज्म कराता रहा जी। अभी करंट में ये डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं, ये हमारा बैकग्राउंड है, जो बहुत हाईली वॉलेटाइल बैकग्राउंड रहा है, जिसमें ये लोग सब कोशिश करते रहे। आज की डेट में अचानक से ये लोग एक्टिव हो गए हैं फिर से। एक विकास दिव्य कीर्ति है, वो फिर से अभी एक्टिव हुए, बीच में 4-6 महीने शांत थे, बड़ी प्यार से। आपको ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में, अपने करियर के बारे में पहले सोचना चाहिए। ऐसा प्यार से हलाल करना विकास दिव्य कीर्ति ही कर सकता है। उसके ऊपर ये पब्लिकली आके ये बंदा बोल रहा है। ये इन्होंने यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रही हैं या भड़का रही हैं ये? ऐसा नहीं लगता ये भड़का सिर्फ रहे हैं, इसलिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि हथियार उठाओ? बिल्कुल। इंस्टाग्राम और इत्यादि इत्यादि ये और यूट्यूब पे ये लोग यही कार्य ही कर रहे हैं। अभी आपको बताऊं, जब भारत शांत रहा तो भारत ने अपनी एक बहुत बड़ी समस्या खत्म की, नक्सलाइट्स। और ये जितने आपको ज्ञान देने वाले हैं, ये सब नक्सल समर्थक रहे हैं। भारत कि जितने इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड रहे हैं पहले के, वो सब नक्सल समर्थक रहे, फिल्में बनाई, किताबें लिखी, सबने की, और वो सबको ज्ञानपीठ और पता नहीं क्या क्या मिला, और भारत में बहुत सारी फिल्मों का अवार्ड मिला। गोविंद निहलानी और श्याम बेनेगल, जिसने जो फिल्म बनाई नक्सल समर्थन के लिए बनाई, आज नक्सली निपटा दिए गए। इनके एक बहुत बड़ा फोर्स खत्म हुआ। अभी जो है अमित शाह जी जो FCRA वाला बिल लेकर आ रहे हैं, उससे तकलीफ किसको है? इन्हीं लोगों को है, दिल्ली में जो बैठे हुए अर्बन नक्सल्स हैं, जिन्होंने पहले भाई प्रोफेसर्स ने पहले बच्चों को वामपंथी बनाया, इवन फील्ड में बिहार भेजा कि जाओ वहां लड़ो, क्रांति करो। इसने भी क्या बोला? क्रांति। क्रांति शब्द का इस्तेमाल हिंदू नॉर्मली नहीं करता, ये वामपंथी ही करते हैं। एंड दीज आर, मतलब ये, और लेफ्टिस्ट कोई कहेगा वामपंथी जो है रशिया से आता है, चाइना से आता है, नहीं भाई साहब, वामपंथ की पैदाइश यूरोप से हुई थी, और यूरोप ने ही दुनिया में जहां आग लगानी होती है वहां वामपंथ छोड़ देता है। ईरान में भी यही किया था इन्होंने, शाह का रूल था, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने रिवॉल्यूशन लाया था, रिवॉल्यूशन लाके खुमैनी को बिठाया था। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लोग कह सकते हैं कि बड़े अच्छे निर्णय ले रहा है बालेन शाह, पर वह भी यूट्यूब के द्वारा बनाया गया एक रैपर है, और उस रैपर को वैसे ही तत्काल प्रभाव से उसकी पूरे देश में चर्चा हो जाती है, और वह जब उतरता है सड़क पर, तो वो, जैसे केजरीवाल को हमारे यहाँ बिठाने की कोशिश की थी मीडिया के माध्यम से, कि वो बैठा है, वो कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, तो चलो उसको प्रधानमंत्री बना दो या मुख्यमंत्री बना दो। जेलेंस्की के साथ भी यही किया इन लोगों ने, उसकी भी एक सीरीज बनी थी, कॉमेडी सीरीज, ये सबको पता है, हम लोग बात कर चुके हैं। जेलेंस्की ने आज अपने देश की ऐसी की तैसी करा दी है। बालेन शाह ने तत्काल प्रभाव से छात्र राजनीति बंद करा दी, कई सारी चीजें बंद करा दी। ठीक है, हम देखते हैं कि वहां की जनता पहले के लोगों से बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी। बालेन शाह का रोल हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, पर ऐसा नहीं है कि ये लोग भी सपोर्टेड नहीं होते हैं यूएस से। बार बार जिक्र होता है कि नेपाल के रास्ते से भारत में आतंकवाद कराया गया, तो ये किसकी फंडिंग थी? पाकिस्तान की थी। ISI को कौन फंड करता था? अमेरिका करता था। भारत में जो क्रिश्चियन मिशनरीज फैला रखे हैं, जो नक्सलाइज को समर्थन देते थे, उनकी फंडिंग कौन करता है? आज वही लोग परेशान है, FCRA का। भारत अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर रहा है एक एक करके। जो भारत में जितने घाव लगे हुए थे वो सबको एक एक करके हील कर रहा है, मरहम लगा रहा है। इससे समस्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या है, गैस के नाम पे आग लग जाए, या कमी के नाम पे आग लग जाए, पेट्रोल डीजल की कमी के नाम पे आग लग जाए, आप सोचिए। हमने आपने डिस्कस किया था, यूएस में 20% 25% तेल के दाम बढ़ चुके हैं। यूएस की बात कर रहा हूँ, यूरोप में भी बढ़ चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज में। पाकिस्तान बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग चल रही है। भारत में लोग IPL देख रहे हैं, लोग मीम्स बन रहे हैं कि यार मार्च में हमने वर्ल्ड कप देख लिया, हमने होली मना ली, हमने जो है धुरंधर देख लिया, हमने IPL देख लिया, और अब हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी कर ली, और भी 2-4 चीजें मार्च में हो गई, कि एंजॉय ही किया भारतीयों ने मार्च में। दुनिया में क्या हो रहा है? आग लगी हुई है। 30 दिन से ज्यादा हो गया है, जिस इलाके में, जब सारी दुनिया कह रही है कि जिस इलाके से ना तेल आ पा रहा है ना गैस आ पा रहा है, भारत में 1 रुपया दाम नहीं बढ़ा है, काला बाजारी का ये क नहीं है। शांति ये जी, शांति का प्रतीक है भारत के अंदर, और यही शांति कुछ लोगों ये को नेतृत्व परेशान का कर प्रतीक है। नेतृत्व का प्रतीक है, ये भारतीयों के जज्बे का प्रतीक है। वी पीपल लव पीस।
डोंट पुश अस टू द कॉर्नर। पर ये लोग, यस, वो यंग जनरेशन जिनका खून गर्म होता है, जिसमें होश कम और जोश ज्यादा होता है, उनको बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन दिस लाइफ। 100% कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। कोई भी सरकार, भगवान भी धरती पर उतर आएंगे तो भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मानव लोक है, मृत्यु लोक है। ये लोग छोटी छोटी कमियों को, बोलते हैं ना, छोटा सा एक छेद होते है, उसको रफो करने की बजाय उसको फाड़ के बड़ा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी रोटियां सेकनी है। उसमें ये ओझा का वीडियो वायरल हो रहा है, विकास दिव्य कीर्ति के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वो पटना का खान कल बैठा हुआ, वो भी कहीं किसी एक शो पे कुछ बकवास इसी तरीके। हाँ हाँ Why does it feel like they are on payroll of lot of other agencies other than Bharat? एक चीज और है गायत्री जी, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। अभी जो जिस तरीके से भारत अपनी सारी चीजें क्लोज कर रहा है, और गलती, और अगर भाजपा बंगाल जीत जाती है तो अपना बहुत बड़ा फिजिकल बॉर्डर वो सील कर लेगा, और अपने अंदर की फिर इस्लाम का जो डेमोग्राफिक चेंज है उससे भी निपट लेगा। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। तो ये इनको एंड में लग रहा है कि देखिए, एक बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि राहुल गांधी डेस्परेट नहीं है, राहुल गांधी के हैंडलर्स डेस्परेट है। भारत के अगले 3 साल, यदि मोदी जी को अगले 3 साल शांति के मिल गए, तो भारत को जिस गड्ढे से निकाल लेके गए ना, बहुत आगे ले जाएंगे, जहां से भारत के लिए वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। वापस मतलब, जो नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जिस तरीके से भारत को, इकोनॉमी को दबा के दबोच के रखते थे, 91 में नरसिम्हा राव जी ने जब इकोनॉमिक लिबरेशन के किसी भी कारण से किया, भारत को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मिला, भारत की जो सांसें रोक दी गई थी वो लाइसेंस कोटा परमिट राज से, उसके बाद भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोई वो पॉलिसीज दोबारा ला नहीं सकता। इसलिए नरसिम्हा राव की लाश से भी सोनिया गांधी को चिढ़ थी, क्योंकि भारत को वो 91 में दिवालिया घोषित पहुंचा चुके थे। 2014 में भारत अपने मिनिमम स्तर पे था, बैंकों को तबाही के मुहाने पर ले जा चुकी थी सोनिया गांधी। ये लोग इसी मोड में रहते हैं। ठीक है, वो लोग मुसलमानों को वक्फ और पता नहीं क्या क्या, जो भी एंटी कम्युनल वायलेंस बिल, सारी ताकत दे रखे थे। और एक बात और बताऊं, यूएस का सबसे बड़ा हथियार अगर किसी देश को बर्बाद करने में होता है, तो वह होता है जमीन पर जो मुसलमान है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जमीन, उसको कुछ और नहीं देना होता ज्यादा स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स जिसको ओझा पढ़ाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति ब्रेन वॉश करते हैं, और पटना का खान ट्रेन करता है। मैं सीधे बोल रही हूँ, यही लोग करते हैं। बिल्कुल। नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, इजिप्ट ले लीजिए, पूरा अरब रेवोल्यूशन, कलर रेवोल्यूशन ले अरब लीजिए, स्प्रिंग, हाँ। आप अरब स्प्रिंग ले लीजिए। उसके बाद श्रीलंका में भी जो हुआ, काफी हद तक वो भी था। हम्म। regime चेंज टॉप मोस्ट को हटाने से नहीं होता है, जो इन्होंने खमीनी को किया कि उड़ा दिया और हो गया। रिजीम चेंज होता है जब ग्राउंड पे, चाहे वो किसी भी वर्ग का स्टूडेंट हो, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, जब उसको ब्रेन वॉश करके सड़क पे उतारा जाता है। अरे ये बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। भारत का हमारा माहौल भी एकदम अलग है। यहाँ पे अपने कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से उसके बाद स्टूडेंट्स हैंग आउट कर रहे हैं। उनको एक स्पार्क चाहिए होता है, उनके अंदर की आग को, उनके अंदर के जोश को आग लगाने के लिए। आप सोचिए, यूजीसी गाइडलाइन का क्या मिसयूज किया गया, किस तरीके से किया गया, किस लेवल तक लेके गए ये लोग। ठीक है, नैरेटिव के लेवल पर सही गलत जो भी था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो भारत सरकार सॉल्व नहीं कर लेती या सुनती नहीं आपकी बात। इस समय जो हमारा नेतृत्व है, अगर कोई और नेतृत्व होता तो काला बाजारी किस हद तक जा चुकी होती, महंगाई किस हद तक जा चुकी होती। ये लोग बैठे हुए नोचने के लिए, और सबसे बड़ी बात, अंदर वाले बैठे हुए नोचने के लिए, जो क्यों? बाहर जब वालों की ताकत बन के बैठे जब हैं। जी। चार धाम में बाढ़ आई थी केदारनाथ में, यही हम्म। था ना, प्रियंका का रॉबर्ट हस्बैंड, वड्रा। 25-25 लाख हजार रुपए। नहीं, लाख रुपए, सॉरी, एक हम्म। एक शव के। और यहाँ पे हम ईरान से, इजराइल से और पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहे हैं। ये एहसान मत भूलिए, मैं एहसान बोल रही हूँ, क्योंकि जो ईरान में बैठे हुए हैं ना, ये वहां पर साइंटिस्ट बनने नहीं गए थे भारत के लिए, ये वहां पे जिहाद की पढ़ाई करने गए थे ये भारत के 5 वक्त अगेंस्ट। के जिहादी हैं, 5 वक्त के फिर नमाजी भी नहीं है, 5 वक्त के जिहादी हैं। फिर भी लेकर आ रहे हैं उन्हें। सो रिमेम्बर, भारत के अंदर बहुत लोग आग लगाने के लिए बैठे हुए। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए स्पेशली। एक तो हम बच्चे वैसे ही कम पैदा कर रहे हैं, उसके बाद जो रहे सही कसर है वो ये पूरा कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल, आपके बच्चे किसके नीचे पढ़ रहे हैं। आईएएस की तैयारी के लिए इन तीन लोगों की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पढ़ा नहीं रहे, इन लोग का बरगलार ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है कंटेंट के भाई। नाम पे इनके क्या यहाँ से जब हम चर्चा का अंत करते हैं, मैं कहता हूँ अवध ओझा हो, खान हो, चाहे दिव्य कीर्ति हो, इनके यहाँ से निकलने वाले 4 होंगे, फेल होने वाले 40 लाख होंगे। तुम्हारा नहीं, क्या इनके यहाँ ट्रैक से रिकॉर्ड है? बच्चे निकल ही नहीं रहे इनके यहाँ से। ये बस हम्म। टाइम पास कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जिन बच्चों को
डायरेक्शन नहीं है, जिनको पता नहीं है कि कहाँ पढ़ना है, हम्म। क्या पढ़ना है, किधर कंटेंट उठाना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ने से ज्यादा क्या नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको ये मिस डायरेक्ट करते हैं, ये तो मजे ले रहे हैं, बिल्कुल। इनका तो यूट्यूब चल रहा है। इनकी कोचिंग हम्म। क्लासेस 2500 रुपए में या 2000 रुपए में कोई कोचिंग क्लास नहीं होती है। फंडिंग अगर है बाहर से। जेन्युइन है तो नहीं होती है। विकास दिव्य कीर्ति आज तक ये बता दें कि जो इन्होंने राजेंद्र नगर दिल्ली का सबसे महंगा एरिया मेन मेट्रो सिटी पे अचानक से 2 हफ्ते 2 महीने के अंदर बिल्डिंग कैसे एक्वायर कर ली? लखनऊ में हजरतगंज में मेन सबसे बड़ी बिल्डिंग ले रखी, प्रयाग में मैंने देखा कैसे? कोचिंग एरिया में, गोवा में बोर्डिंग देखी मैंने इसकी। ये पीछे हजारों करोड़ की आपके फंडिंग कौन कर रहा है इसको? पीछे आपके आपके माँ बाप तो है नहीं इतने बड़े, इतने रईस, तो ये पैसा आ कहां से रहा है? आपने, क्योंकि उससे सौरभ पहले द्विवेदी के। विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग नहीं चलती थी। मैं बता देती हूँ कोचिंग किसकी चलती थी, बाजीराव की चलती थी। एक एएलएस करके है मुखर्जी नगर में, उनकी कोचिंग चलती थी। इस तरीके के 2-3 कोचिंग सेंटर्स थे और स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक कोचिंग होता था। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो उसके लिए अलग, बॉटनी है तो अलग, कुछ और है तो हिस्ट्री है तो कोई अलग। सबकी ऐसा नहीं था कि एक ही कोचिंग सेंटर में सब मिलता था। पैसा कहाँ से आ रहा है? वो लोग तो बेचारे कर्ज में डूबे हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर बाजीराव। बाकी सब में किसी, Vajirao took 35 years to make a building. एक बेसमेंट में कोच क्लास चलाते थे और एक छोटे से स्टोर रूम में क्लास चलाते थे। कहां से पैसा आया इनके पास इतना? कोई जवाब देगा? और ये खान खान पीएमओ की प्रोटेक्ट, पीएमओ जैसी, कि मेरे पास तो पीएमओ को कनेक्शन है, बॉडीगार्ड्स के साथ आप क्यों मूव कर रहे हो? वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? प्लीज आंसर दैट। क्योंकि सारा पैसा सारी चीजें घूम फिर कर कि आपकी फंडिंग कहां से आ रही है वही जवाब होता है। और इसमें अमित शाह बहुत माहिर है। आप उनका विकिपीडिया का पेज खोल के देखना किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को वहां से उखाड़ फेंका, उसका राज आपको मिल जाएगा। एंड दैट इज वेयर अमित शाह स्ट्रैटेजी लाइज एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर जी। ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे को मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी, इन चर्चाओं का एक बहुत जरूरी बात है, कृपया अफवाहों में न पड़ें, न किसी को पढ़ने दें, नेतृत्व पर भरोसा रखें। ऐसे अगर संकट आता भी है तो इस ऐसे संकट काल में इससे बड़ा नेतृत्व आपको मिलेगा नहीं, तो जस्ट ट्रस्ट। जी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।